दिस, राइट। तो क्या आज हमने क्या पढ़ा था? आज हमने याद करो स्पोरेंजियोस्पोर पढ़ा था हमने, राइट। क्या पढ़ा था हमने? स्पोरेंजियोस्पोर पढ़ा था। वहां हमने क्या देखा था? राइजोस्पर के स्पोरेंजियोस्पोर देखे थे। तो आज ये मेरा माइक्रोस्कोप है और ये है स्लाइड, दैट इज राइजोपस, राइट। इसके अंदर हम लोग आज लाइफ में एक्चुअल में स्पोरेंजियोस्पोर कैसा दिखता है उसको आज हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए अभी माइक्रोस्कोप के अंदर इस राइजोपस के स्लाइड को देखते हैं और देखते हैं कैसा एक्चुअल में। हमने तो ड्रॉ किया है तो आपको सबको पता है स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड को रखेंगे और इसको इसी से पावर के थ्रू हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर इस स्लाइड को देखेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था किंगडम फंजाई को, राइट। और हमने क्या डिस्कस किया था? कुछ जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किस टाइप से होता है और उसके प्रोसेसेस क्या क्या है, राइट। तो हेडिंग डालेंगे क्या? हेडिंग डालेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, राइट। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे हो सकते हैं? एक मिनट में जरा इस केबल को जरा सा सही कर लो, राइट। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे हो सकते हैं? तो फंजाई में बेसिकली 3 टाइप से रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, राइट। पहला क्या हो गया? पहला होगा आपका क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हो सकता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या हो सकता है आपका? दूसरा हो सकता है आपका ऑब्वियसली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। और थर्ड क्या हो सकता है? थर्ड हो सकता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हो सकता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। वेजिटेटिव पहले होता है, उसके बाद असेक्सुअल आता है, बट डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो कैसे हो सकता है? असेक्सुअल हो सकता है, वेजिटेटिव हो सकता है और सेक्सुअल हो सकता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपके हो सकते हैं या तो थ्रू फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, फ्रैगमेंटेशन, राइट। और क्या हो सकता है? और थ्रू आपका क्या हो सकता है? फ्रैगमेंटेशन के अलावा फिशन हो सकता है। क्या हो सकता है? थ्रू फिशन, इसके भी बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आपका क्या हो सकता है? और आपका हो सकता है बडिंग, राइट। क्या हो सकता है? बडिंग, इसके बारे में भी हम लोग हमारे प्रीवियस चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में पढ़ चुके हैं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके हो सकता है नंबर 1 थ्रू जूस्पोर्स हो सकते हैं, या थ्रू जूस्पोर्स हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? थ्रू स्पोरेंजियोस्पोर्स हो सकते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो सकते हैं, राइट। और क्या हो सकता है? और आपका थ्रू क्या हो सकता है? थ्रू कोनिलिया हो सकता है, और आपका थ्रू क्लामाइडोस्पोर हो सकता है। क्या? क्लामाइडोस्पोर्स, राइट। इस 4 टाइप से आपके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, और दिस 3 टाइप से आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका हो सकता है थ्रू oospores हो सकता है, थ्रू oospores, या आपका होगा थ्रू एस्कोस्पोर्स हो सकता है, एस्कोस्पोर्स। और क्या हो सकता है? और आपका थ्रू हो सकता है बेसिडियोस्पोर्स। क्या हो सकता है? बेसिडियोस्पोर्स, राइट। तो बेसिकली ऐसे आपका एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, राइट। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो एक एक स्टेप्स है ना, जैसे oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, ये जब हम लोग सब कैटेगरी डिस्कस करेंगे, जैसे रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? उनके सब कैटेगरी सब कैटेगरी मतलब पहले हम डिस्कस करेंगे फाइकोमाइसिटीज,
उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एस्कोमाइसिटीज, उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज एंड देन ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो वहां हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हर एक स्पोर्स को अलग अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एसेक्सुअल स्पोर्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्टेप्स हैं उनको अच्छे से, बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले दो टर्म हमें जानना बहुत जरूरी है, राइट, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक होता है यूकार्पिक फंजाई और एक होता है आपका होलोकार्पिक फंजाई, राइट। अब ये दोनों का मतलब क्या है, याद करो हमने क्या पढ़ा था, कि हमने ये पढ़ा था कि फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, राइट। मल्टी सेलुलर मतलब ये एक सेल हो गया, फिर ये एक और सेल हो गया, फिर एक और सेल हो गया, फिर एक और सेल हो गया एंड सो ऑन। इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, माइसेलिया बोलेंगे, राइट, माइसेलिया बोलेंगे। और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एक एक सेल बोलेंगे। और हमने क्या पढ़ा है, जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, राइट। अब फंजाई का जो लाइफ साइकिल है ना, इस पूरे लाइफ साइकिल में दो फेजेस आते हैं। इस चीज को लिखिएगा मत, इस चीज को मैं लिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। फंजाई का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें दो फेज होता है, एक होता है आपका वेजिटेटिव फेज, दूसरा होता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज, राइट। पहले क्या आता है, पहले आता है वेजिटेटिव फेज। जब वेजिटेटिव फेज आता है तो क्या होता है कि ये सारे के सारे सेल्स जो है वो वेजिटेटिव सेल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, वेजिटेटिव सेल बन जाते हैं। ये भी एक वेजिटेटिव सेल बन गया, ये भी एक वेजिटेटिव सेल बन गया, ये भी एक वेजिटेटिव, ये चारों के चारों क्या बन जाएंगे, जितने भी सेल्स है क्या बन जाएंगे, वेजिटेटिव सेल बन जाएंगे, राइट, ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज। अब जब रिप्रोडक्टिव फेज आएगा तब क्या होगा, तब इनमें से कोई एक या दो क्या होगा, इनमें से कोई एक या दो सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना देगा। मान लेते ये एक सेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना दिया और ये एक सेल जो है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन गया। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका क्या, रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये भी हो गया और ये भी हो गया। और ये क्या हो जाएंगे, ये आपके वेजिटेटिव सेल्स ही रहेंगे। क्या रहेंगे, वेजिटेटिव सेल्स ही रहेंगे। तो ऐसा एक फंजाई जहां जो मल्टी सेलुलर है और जिसमें माइसिलियम का कोई एक पार्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, वैसे फंजाई को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे फंजाई को हम लोग बोलेंगे यूकार्पिक फंजाई। यू मतलब ट्रू फंजाई, राइट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू फंजाई। अब समझो हमने एक और चीज क्या पढ़ा था, हमने एक और चीज ये भी पढ़ा था कि जो फंजाई, कुछ कुछ फंजाई होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सिंकाइट्रियम की या ईस्ट की, तो वो क्या है, दे आर यूनिसेलुलर। अब मान लो एक फंजाई है जो यूनिसेलुलर है, ये एक यूनिसेलुलर है। अब इसमें वेजिटेटिव फेज आया तो ये क्या बन गया, एक वेजिटेटिव सेल बन गया, राइट। अब उसका रिप्रोडक्टिव फेज आया तो अब इसके पास कोई और सेल प्रेजेंट है, नहीं है, तो यही सेल उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगा। तो यही सेल क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही सेल उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा फंजाई, या पूरा का पूरा फंजाई का मतलब क्या, पूरा का पूरा फंजाई का मतलब है एक ही सेल है उसमें, तो पूरा का पूरा फंजाई बोल सकते हैं हम लोग, या पूरा का पूरा फंजाई या एंटायर सेल बिकम द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तब हम लोग ऐसे फंजाई को क्या बोलेंगे, ऐसे फंजाई को हम लोग बोलेंगे होलोकार्पिक फंजाई। होलो का मतलब क्या है, होल फंजाई या होल सेल या एंटायर सेल बिकम द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि इनके पास एक ही सेल प्रेजेंट है, राइट। उनके पास क्या था, उनके साथ बहुत सारे सेल्स थे, तो उनमें से कोई एक सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन इनके पास तो एक ही सेल है, तो ये एक ही सेल क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगा, राइट। तो ऐसे फंजाई को हम लोग क्या बोलेंगे, होलोकार्पिक फंजाई। अब हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। सो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे होलोकार्पिक फंजाई। होलोकार्पिक फंजाई, होलोकार्पिक फंजाई किसे कहते हैं, द फंजाई इन विच the entire cell
the entire cell gets transformed into the entire cell gets transformed the entire cell get transformed into the entire cell get transformed into the reproductive structure, into the reproductive structure। ऐसे फंजाई को हम लोग क्या बोलेंगे, इस ऐसे फंजाई को हम लोग बोलेंगे कि एंटायर सेल क्या हो गया, एंटायर सेल ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, इनटू द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ऐसे फंजाई को हम लोग क्या बोलेंगे, होलोकार्पिक फंजाई बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका यूनिसेलुलर फंजाई। क्या हो जाएगा, यूनिसेल्युलर फंजाई। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं यूकार्पिक फंजाई की, क्या यूकार्पिक फंजाई, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा, फंजाई इन विच a part of mycelium, the fungi in which a part of mycelium gets transformed into reproductive structure, ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे a part of mycelium get transformed into reproductive structure। ऐसे फंजाई को हम लोग क्या बोलेंगे, यूकार्पिक फंजाई। So this is about the holocarpic fungi and this is about the eucarpic fungi. I hope you understand, right? तो ये डेफिनेशन जानना जरूरी था। अब हम लोग क्या हेडिंग डाल सकते हैं, अब हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हेडिंग डालेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे, अब हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने हेडिंग डाल दिया, राइट। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या, जूस्पोर्स को। ए लिख दीजिए, जूस्पोर्स। सो क्या हो जाएगा, दे में बी, दे आर यूनिफ्लैजिलेट विद इन ब्रैकेट लिखेंगे एग्जाम्पल क्या, यूनिफ्लैजिलेट इन सिनकाइट्रियम, SYNCHYTRIUM, सिनकाइट्रियम। दे आर यूनिफ्लैजिलेट और बाइफ्लैजिलेट। यूनिफ्लैजिलेट मतलब एक ही फ्लैजिला होगा, जैसे आपके सिनकाइट्रियम में होता है, और बाइफ्लैजिलेट फ्लैजिलेट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्या, पाइथियम। क्या हो जाएगा, PYTHIUM, पाइथियम। एक चीज मुझसे गलती हो गई थी, वो क्या था कि लास्ट डे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो डैम्पिंग ऑफ डिजीज जो था, तो मैंने क्या लिखा था, पाइथियम देबरियानम, राइट लिखा था।
तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे पाइथियम का स्पेलिंग मैंने PHY लिख दिया था, तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वहां पे लिख दीजिएगा PYTHIUM, पाइथियम, वहां पे फाइथियम हो गया था, राइट, वो फाइथियम नहीं होगा, पाइथियम होगा, राइट। सो दे आर यूनिफ्लैजिलेट और बाइफ्लैजिलेट। मोटाइल, मोटाइल ऑब्वियसली फ्लैजिला है तो मोटाइल होगा। मोटाइल स्पोर्स, स्पोर्स formed inside, formed inside, formed inside a structure, formed inside a structure called, called what, called zoosporangium, called zoosporangium। तो ये क्या है, ये यूनिफ्लैजिलेट हो सकते हैं, राइट, ये क्या हो सकते हैं, ये यूनिफ्लैजिलेट हो सकते हैं, ये आपके बाइफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं, ये मोटाइल होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एंड प्रेजेंट इनसाइड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ये स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पोरेंजियम कुछ ऐसा दिखता है। This is a sporangium, this is called zoosporangium, basically this is called zoosporangium, right, and these are, ये सिंगल मोटाइल हो सकते, सिंगल फ्लैजिलेट, या ये बाइफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं। सो दिस टू आर जूस्पोर्स, दिस टू आर व्हाट, जूस्पोर्स, दिस टू आर जूस्पोर्स एंड दिस इज कॉल्ड जूस्पोरेंजियम। इस चीज को ड्रॉ कर लीजिए, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट जूस्पोर्स, राइट। दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे, दूसरा हेडिंग डालेंगे हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग, स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो हेडिंग डाल दीजिए दूसरा क्या, स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके अगेंस्ट में कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, राइट। आप भी मेरे साथ साथ इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, क्योंकि ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ये क्या है, ये छोटे छोटे स्पोर्स हैं, ये क्या है, ये आपके छोटे छोटे स्पोर्स हैं। ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, दिस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं उसे, इसे हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम, राइट। छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो आपके प्रेजेंट है कहाँ, ये आपके प्रेजेंट है कहाँ पे, स्पोरेंजियम, अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम, राइट। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर्स, राइट। एंड दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डंडी जैसे हिस्से को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर, राइट। एंड ये फिगर किसका है, दिस इज अ फिगर ऑफ राइजोपस। किसका है, राइजोपस का, राइट। तो क्या यहाँ पे हम लोग जो देख सकते हैं, ये जो आपके स्पोर्स दिख रहे हैं, ये स्पोर्स के जो वॉल दिख रहे हैं, ये थिन नहीं दिख रहे, थिन दिख रहे हैं, ये क्या थिक दिख रहे हैं, नहीं थिन दिख रहे हैं।
तो क्या लिखेंगे, दे आर थिन वर्ल्ड, दे आर थिन वर्ल्ड। क्या इसमें कोई फ्लैजेला प्रेजेंट है? नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। दे आर थिन वर्ल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स, नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स, दे आर थिन वर्ल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स। और ये किसके अंदर प्रेजेंट है, अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, मतलब एंडोजीनस, दे आर एंडोजीनस, अंदर प्रेजेंट है तो एंडो होगा, बाहर होता तो एक्सो होता, अंदर है तो एंडो होगा। दे आर थिन वर्ल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड endogenously, produced endogenously, produced endogenously inside a sac-like structure, inside a sac-like structure called, inside a sac-like structure called स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसे, स्पोरेंजियम बोलते हैं। तो कोई भी चीज, अब हम लोग क्या इस डेफिनेशन को इस डायग्राम से ड्रॉ कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले तो ये हमें दिख रहा है ये थिन वर्ल्ड है, तो हमने बोल दिया दिस इज थिन वर्ल्ड। कोई फ्लैजेला नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नॉन मोटाइल हो गया, अंदर प्रेजेंट है तो प्रोड्यूस एंडोजिनसली, राइट। और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पोरेंजियम। दैट्स इट, खत्म हो गया। They are thin-walled non-motile spores produced endogenously inside a sac-like structure called sporangium. Simple logic. कोई भी रट्टा मानने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा म्यूकर, म्यूकर एंड क्या हो जाएगा, एंड राइजोपस। क्या हो जाएगा, राइजोपस, जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जिसका फिगर आप भी इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए तो ये चीज पूरी जिंदगी आपके दिमाग में रह जाएगी, राइट। क्लियर है। थर्ड क्या होगा, थर्ड हो जाएगा आपका कोनिडिया। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड होगा आपका कोनिडिया। इसमें भी क्या करेंगे, पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे। इस फिगर को, इस फिगर के पॉइंटिंग को अच्छे से याद रखना, बिकॉज इस फिगर को दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसको मार्क करो, राइट। कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं उसको मार्क करो। तो इस फिगर को बड़े अच्छे से ध्यान से इसको ड्रॉ कीजिएगा प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। इस फिगर को बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से इसको ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि इस फिगर से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। ये फिगर दे दिया जाएगा और उसके कैरेक्टर्स पूछ दिए जाएंगे, ऐसा हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए कि भाई बताओ ये फिगर किस चीज़ का है, या फिगर का जो जो मार्क किया है वो मार्क कैसा कैसा है, पॉइंटिंग कैसे कैसे होते हैं, ये भी आपको बोल दिया जा सकता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ इस फिगर को बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से इस फिगर को ड्रॉ कीजिएगा। इस जर्नी को ना, इस नीट की इस जर्नी को एंजॉय करना सीखिए। जब तक इस जर्नी को आप एंजॉय नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा, राइट। आपका इस जर्नी को क्या करना पड़ेगा, इस जर्नी को आपको एंजॉय करना पड़ेगा, राइट। हर एक चीज़ को जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाई से आ रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, राइट,
इस जर्नी को आपको एंजॉय करना आना चाहिए। अगर ये जर्नी को आप एंजॉय कर सकते हैं तो ही इसकी वैल्यू है। अदरवाइज अगर आप ये सोचेंगे कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, राइट। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ अच्छे से हर एक चीज़ को पढ़िए ताकि आपका बेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए, राइट। खास करके ये डायग्राम को और भी अच्छे से कीजिए। क्लियर? वेरी गुड। चलो इसको ड्रॉ करो मेरे साथ साथ, आप भी इसे ड्रॉ करो और मार्क करो, राइट। ड्रॉ हो गया, राइट। ये फिगर किसका है? ये फिगर किस चीज का है? ये फिगर है आपका, इसे बोलते हैं कोनिडियोफोर। कोनी CONIDIOPHORE, कोनिडियोफोर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं रेमी, RAMI, रेमी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं मेट्यूली, METULAE, मेट्यूली। LE भी हो सकता है, LE भी हो सकता है, LAE भी हो सकता है, सो डोंट वरी अबाउट। ओवरऑल मेट्यूली बोलते हैं इसे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिगमाटा। क्या बोलते हैं? स्टेरिगमाटा, राइट। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोनिडिया, कोनिडिया, राइट। तो क्या हो गया? कोनिडियोफोर, उसके बाद रेमी, उसके बाद मेट्यूली, उसमें स्टेरिगमाटा, उसके बाद कोनिडिया। हमेशा याद रखना, आपको इस फिगर से अगर पूछ दिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच इज अल्टीमेट, तो आप क्या बोलेंगे? स्टेरिगमाटा बोल देंगे, लेकिन उसका आंसर गलत होगा। उसका आंसर क्या होगा? मेट्यूली इज द अल्टीमेट ब्रांच, अल्टीमेट ब्रांच, राइट। मेट्यूली इज द अल्टीमेट ब्रांच, क्लियर। और ये फिगर किस चीज का है? ये फिगर है पेनिसिलियम का। ये फिगर किसका है? दिस फिगर इज नथिंग बट पेनिसिलियम। किसका है? पेनिसिलियम, राइट। ये फिगर पेनिसिलियम का है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। और कोनिडिया कैसे अरेंज होता है? बेसिपिटली अरेंज होता है। कैसे? बेसिपिटली। कैसे अरेंज होंगे? बेसिपिटली अरेंज होंगे, राइट। अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम लोग लिखेंगे A, B और C हो गए कोनिडिया, कोनिडिया। फिर से हम लोग क्या करेंगे? फिगर देख के बोलेंगे। सो क्या बोलेंगे? दे आर थिन वर्ल्ड, दे आर थिन वर्ल्ड। दिख रहा है थिन वर्ल्ड हमें, राइट। दे आर थिन वर्ल्ड, नॉन मोटाइल, कोई फ्लैजेला नहीं है, नॉन मोटाइल स्पोर्स, दे आर थिन वर्ल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स, राइट। ये कैसे प्रोड्यूस हुए हैं? आउटसाइड कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर है? नहीं है, ये आउटसाइड में प्रोड्यूस हुए हैं। सो दे आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स, produced exogenously at the tips of, at the tip पे, at the tips of erect hyphae। erect मतलब जो खड़ा हुआ है, मतलब खड़ा हुआ है। they are not creeping, मतलब ऐसे फैला नहीं है, they are खड़ा हुआ है, so they are erect exogenously at the tips of erect hyphae, at the tips of erect hyphae called what? Called conidiophore, called conidiophore। so क्या हो जाएगा? they are thin walled, नॉन मोटाइल, दिख रहा है हमें, प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली एट द टिप ऑफ इरेक्ट हाइफी, इरेक्ट दिख रहा है हमें, इरेक्ट हाइफी कॉल्ड कोनिडियोफोर। क्या बोलते हैं? एट द टिप ऑफ इरेक्ट हाइफी कॉल्ड कोनिडियोफोर।
सो दिस इज ऑल अबाउट कोनिडिया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, पेनिसिलियम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एस्परजिलस, क्या हो जाएगा, एस्परजिलस, एस्परजिलस एंड क्या, पेनिसिलियम, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द कोनिडिया। खास करके इस फिगर को अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। क्लियर है। और एक चीज है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है बेसिकली, दैट इज क्लामाइडोस्पोर्स। हेडिंग डालेंगे क्लामाइडोस्पोर्स। ये बेसिकली क्या है, याद करो जब हम लोग किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे तो हमने क्या डिस्कस किया था, तब हमने क्या बोला था कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, राइट, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो लोग क्या बना रहे थे, तो वो लोग बना रहे थे क्या, एंडोस्पोर बना रहे थे। क्यों बना रहे थे एंडोस्पोर, ताकि वो उस अनफेवरेबल कंडीशन को झेल सके, राइट, या उस अनफेवरेबल कंडीशन का जो मतलब हाईली एसिडिक हो सकता है, हाईली बेसिक हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस चीज को अगर वो झेल पाए, इसी वजह से वो एंडोस्पोर फॉर्म हो रहा था। सेम टू सेम यहाँ पे भी जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो अपने स्पोर्स होते हैं उसको क्लामाइडोस्पोर्स में, थिक वर्ल्ड रेस्टिंग स्पोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लामाइडोस्पोर्स, राइट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लामाइडोस्पोर्स। तो इसको डाल दीजिए डी में, क्या हो जाएगा, क्लामाइडोस्पोर्स, क्लामाइडोस्पोर्स, क्लामाइडोस्पोर्स। तो क्या है, इन सम फंजाई, in some fungi under unfavorable condition, under unfavorable condition in some fungi under unfavorable condition produced नहीं, in some fungi under unfavorable condition a part of mycelium condition, a part of mycelium gets converted into in some fungi under unfavorable condition a part of mycelium gets converted into thick walled। अब तक हमने क्या देखा था, सब थिन वर्ल्ड थे, ये क्या होगा, थिक वर्ल्ड, थिक वर्ल्ड, हाईली रेजिस्टेंट, क्योंकि उसे उस अनफेवरेबल कंडीशन को झेलना है तो ऑब्वियसली हाईली रेजिस्टेंट होना पड़ेगा, हाईली रेजिस्टेंट रेस्टिंग स्पोर्स, रेस्टिंग क्यों, कि वो रेस्ट करेगा, अभी वो कुछ नहीं करेगा, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा वो रेस्ट करेगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा वाटर एब्जॉर्ब करेगा और ग्रो करेगा, राइट। थिक वर्ल्ड हाईली रेजिस्टेंट रेस्टिंग स्पोर्स called what, called clamidospores, called clamidospores, right। so fungi under unfavorable condition ये बनाएगा condition, a part of mycelium gets converted into thick walled highly resistant रेस्टिंग स्पोर्स। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एट द एंड टाइम ऑफ एंडोस्पोर, राइट, हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो लोग थिक वर्ल्ड होते हैं, हाईली रेजिस्टेंस होते हैं एंड रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, तो दिस आर कॉल्ड क्लामाइडोस्पोर्स। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हेडिंग डाल दीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हेडिंग डाल दीजिए
क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे oospore, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स को हम लोग जब एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड सो ऑन जब पढ़ेंगे तब उसको हम लोग इन डिटेल में जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ एक बेसिक सा आइडिया लेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवरऑल फंजाई में कैसे होता है। क्लियर? सो क्या हो जाएगा? सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? Sexual reproduction is done by sexual reproduction is done by oospores, ascospores, oospores, ascospores and what? And basidiospores. oospores, ascospores and basidiospores, राइट? इस तीन टाइप से हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा? द वेरियस स्पोर्स, the various spores are formed in distinct structures called fruiting bodies। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? या तो जूस स्पोरेंजियम के अंदर या स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर या कोनिडियोफोर के ऊपर एंडोजीनियसली एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ गैमेट का फ्यूजन होगा, राइट? और जो स्पोर्स होगा वो कहाँ प्रोड्यूस होगा? वो स्पोर्स प्रोड्यूस होगा इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडीज, इनसाइड द fruiting bodies। There's a basic difference between asexual and sexual reproduction in fungi, right? तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि क्या हो जाएगा? जो सारे स्पोर्स है वो कहाँ प्रोड्यूस होंगे? इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडीज। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? द सेक्सुअल साइकिल involves three following steps। ये जो सेक्सुअल साइकिल ये थ्री फॉलोइंग स्टेप्स में हो सकते हैं। क्या क्या होगा? ये थ्री फॉलोइंग स्टेप्स क्या क्या होंगे? पहला हो जाएगा आपका क्या? सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला होगा इसके अंडर होगा, ओके, 0.3 के अंडर ये हो जाएगा प्लाज्मोगैमी। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोगैमी। व्हाट इज प्लाज्मोगैमी? So it is the fusion of protoplasms between two motile or non-motile gametes, right?
दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू, मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल गैमेट्स भी हो सकता है। प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, फ्यूज करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी बोलेंगे, राइट। इसी के अंदर पॉइंट नंबर बी क्या लिखेंगे, कैरियोगेमी। इसी के अंदर पॉइंट नंबर बी हम क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर बी क्या लिखेंगे, इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट नंबर बी लिखेंगे। पॉइंट नंबर बी क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर बी हो जाएगा आपका क्या, कैरियोगेमी। तो पॉइंट नंबर बी लिख दीजिए। कैरियोगेमी, व्हाट इज कैरियोगेमी, कैरियोगेमी इज नथिंग बट फ्यूजन ऑफ what, nuclei, fusion of nuclei is called कैरियोगेमी। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा आपका क्या, meiosis। what is meiosis, is a reduction division, right। meiosis होके क्या बनाएगा, स्पोर्स बना देगा। meiosis in zygote, meiosis in zygote resulting in meiosis in zygote resulting in haploid spores, कैसा स्पोर होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा, राइट। क्लियर यहां तक। पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4 क्या होगा, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, इन फंजाई during sexual reproduction, अभी इस तीनों ही स्टेप्स को थोड़ा सा हम लोग इलेबोरेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये स्टेप्स का मतलब है जो तीनों स्टेप प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस हमने पढ़ा, इसी को हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, राइट। इन फंजाई ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन two haploid mycelium of compatible types, compatible types का मतलब क्या है, तो माइसीलियम अगर फ्यूज करेंगे, राइट, तो फ्यूजन होगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। दो माइसीलियम के बीच में फ्यूजन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों माइसीलियम के बीच एक माइसीलियम दूसरे माइसीलियम का कॉम्पेटिबल भी होना चाहिए, मतलब एक कॉम्पेटिबल स्ट्रेन होना चाहिए, राइट, तभी जाके ये दोनों फ्यूज करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है जो आपके सिलेबस में है नहीं। ये बेसिकली बहुत सारे स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस प्लस स्ट्रेन है, प्लस माइनस स्ट्रेन है, माइनस माइनस स्ट्रेन है, उसके स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है माइसीलियम के, राइट। वो आपके सिलेबस में है नहीं, बस इतना जान लीजिए अगर कॉम्पेटिबल नहीं हुआ दोनों माइसीलियम तो वो दोनों फ्यूज नहीं करेंगे, अगर कॉम्पेटिबल हुआ तो ही दोनों फ्यूज करेंगे। फंजाई ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू हैप्लॉइड माइसीलियम ऑफ compatible types come together and fuse। क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो हैप्लॉइड माइसीलियम क्या करते हैं, कॉम्पेटिबल टाइप के होते हैं जो कम टुगेदर एंड फ्यूज, आसपास आते हैं और फ्यूज कर जाते हैं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा, इस फ्यूजन के बाद क्या हो सकता है, राइट, इस फ्यूजन के बाद क्या हो सकता है, कुछ फंजाई में क्या होता है, इस फ्यूजन के बाद तुरंत ही फ्यूजन होता है और डिप्लॉयड सेल बना देता है। तो क्या होता है, पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 5 क्या होगा, इन सम फंजाई
diffusion in some fungi, diffusion of two haploid cells, diffusion of two haploid cells immediately results in diploid cells. क्या होता है कि कुछ फंजाई में क्या होता है, दो हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली दोनों हैप्लॉइड सेल्स मिले और इमीडिएटली फ्यूज करके क्या बना दिया, डिप्लॉइड सेल बना दिया, इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल बना दिया। मतलब मान लेते कि ये एक फाइसेलियम है और ये एक माइसेलियम है, राइट। अब दोनों मिले, यहाँ का जो न्यूक्लियस था यहाँ गया, यहाँ आया और आके ही इसने क्या किया, तुरंत क्या किया, इसने एक डिप्लॉइड सेल बना दिया, 2n डिप्लॉइड सेल बना दिया। ऐसा होता है इन सम फंजाई। लेकिन कुछ फंजाई में क्या होता है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, समझने में आसानी होगी आपको। लेकिन कुछ फंजाई में क्या होता है, कुछ however in others किसमें, स्पेशली एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में, तो ब्रैकेट में लिखेंगे एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। क्या होता है, however in others an intervening stage called dikaryotic stage, an intervening called dikaryotic स्टेज। डाइकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, n+n। अब ये 2n नहीं रहा, वहां पे क्या हो रहा था, 2n हो रहा था, n और n मिलके 2n हो रहा था, यहाँ पे n और n मिलके n और n+n हो रहा है, मतलब 2 न्यूक्लियाई पर सेल, मतलब 2 न्यूक्लियाई पर सेल। A dikaryotic stage occurs, डाइकैरियोटिक, इसको भी इनसाइड द ब्रैकेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n+n 2 न्यूक्लियाई पर सेल, इसको लिखेंगे एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज, राइट, occurs, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज, this condition is known as डाइकैरियन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाइकैरियन। दिस कंडीशन इज नोन एज डाइकैरियन, DIKARYON, डाइकैरियन। and the phase is known as डाइकैरियोफेज। क्या बोलते हैं, डाइकैरियोफेज। क्या बोलते हैं इसे, डाइकैरियोफेज। दिस कंडीशन इज नोन एज डाइकैरियन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाइकैरियन बोलते हैं। लेकिन और इस फेज को क्या कहा जाता है, दिस फेज इज नोन एज डाइकैरियोफेज, राइट, इज नोन एज डाइकैरियोफेज।
क्लियर? इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, डोंट वरी। इसका एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एक माइसीलियम है जो किसके साथ फ्यूज किया, एक और माइसीलियम के साथ कॉम्पेटिबल, राइट। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस था और यहाँ पे एक न्यूक्लियस आके यहाँ बैठ गया ऐसे। अब कुछ देर के लिए ये जो माइसेलियम है, कुछ देर के लिए ही सही, बट ये जो माइसेलियम है ये तुरंत फ्यूज नहीं करेगा। एक उसका न्यूक्लियस तो ऐसा ही रहेगा और एक और न्यूक्लियस जो उसने लिया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे डाइकैरियोटिक फेज, N+N कंडीशन, N+N कंडीशन, राइट। इसी को बोलते हैं N+N कंडीशन, राइट। और लेटर में क्या होता है, लेटर कुछ देर बाद क्या होता है, कुछ देर बाद ये पेरेंटल न्यूक्लियस क्या होता है, फ्यूज करके डिप्लॉयड सेल बना देता है। ये क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा और ये डिप्लॉयड सेल बना देगा, राइट। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई gets fused and transformed into what? Transformed into diploid cells. Later, the parental nuclei are fused and transformed into diploid cells, right? Clear है यहाँ तक? ओके। और पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा the fungi form fruiting bodies, in which reduction division occur, leading to the formation of haploid spores, क्लियर। तो क्या बोला था हमने स्टार्टिंग में, क्या याद करो, क्या बोला था कि स्पोर्स कहाँ फॉर्म होंगे, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर। तो वही तो कहा, द फंजाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिविजन ऑकर्स। मतलब अब ये क्या हो गया, कैरी हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये कहाँ आ गए, अब हम यहाँ आ गए मियोसिस में, राइट। तो उसी स्टेप्स को क्या किया हमने, थोड़ा सा इलेबोरेट किया यहाँ, और कुछ नहीं किया। द फंजाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिविजन ऑकर्स leading to the formation of haploid spores, right? Clear? I think it's done, right? तो I think आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, राइट। लेकिन आज आपके लिए एक सरप्राइज है, बेसिकली आज क्या है, आज आपके लिए एक सरप्राइज है। वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, wait a minute please।
आज आपके लिए एक सरप्राइज है, दैट इज दिस, राइट। तो क्या आज हमने क्या पढ़ा था? आज हमने याद करो स्पोरेंजियोस्पोर पढ़ा था हमने, राइट। क्या पढ़ा था हमने? स्पोरेंजियोस्पोर पढ़ा था। वहां हमने क्या देखा था? राइजोस्पर के स्पोरेंजियोस्पोर देखे थे। तो आज ये मेरा माइक्रोस्कोप है और ये है स्लाइड, दैट इज राइजोपस, राइट। इसके अंदर हम लोग आज लाइफ में एक्चुअल में स्पोरेंजियोस्पोर कैसा दिखता है उसको आज हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए अभी माइक्रोस्कोप के अंदर इस राइजोपस के स्लाइड को देखते हैं और देखते हैं कैसा एक्चुअल में। हमने तो ड्रॉ किया है तो आपको सबको पता है स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड को रखेंगे और इसको इसी से पावर के थ्रू हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर इस स्लाइड को देखेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं कैसा दिखता है। और आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं और इसको देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी से मार्क करेंगे और उसके बाद आज का जो लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा। फिर कल हम मिलेंगे बोर्ड वर्क में। कल हम लोग एक नया सब कैटेगरी को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फाइकोमाइसिटी, इसको डिस्कस करेंगे। सो चलिए पहले माइक्रोस्कोप एक नया चीज़ देखने को मिलेगा आज आपको और कल हम मिलते हैं फिर बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। अब मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की स्पोरेंजियम को, राइट, कि स्पोरेंजियम। तो देखिए यहाँ पे हम लोग, ये मेरा सेटअप है टोटल, ये माइक्रोस्कोप है, ये कैमरा लगा हुआ है मैंने, राइट। तो आप शायद अब देख सकते हैं, देखिए ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा इसको फाइन को एडजस्ट करूँगा। ये अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा तो क्या ब्लर हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा धीरे 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 नीचे लाऊंगा और ये देखिए जो हमने पढ़ा, देख पा रहे हैं कि कैसे स्पोरेंजियोस्पोर को देख पा रहे हैं। देखिए ये जो डंडी डंडी जैसे दिख रही है ना आसपास के, वो क्या है, वो दैट इज वेजिटेटिव सेल, या उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं माइसेलियम, राइट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइसेलियम। और ये जो गोल वाला स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, राइट। और जिसके हम लोग अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स देख पा रहे हैं। देखते हैं फाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करके, राइट। इस साइड में ले जाएंगे तो बहुत सारे, देखिए ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर है ना, दिस ऑल आर स्पोरेंजियम। और ये डंडी डंडी वाला जो पार्ट्स है, ये देखिए ये कितना बड़ा स्पोरेंजियम है, ये भी स्पोरेंजियम है, ये सारे के सारे स्पोरेंजियम है। और डंडी डंडी वाला जो पार्ट्स है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं माइसेलियम। इसको आगे पीछे ये देखिए, ये वाला जो स्पोरेंजियम दिख रहा है एकदम सेंटर में, ये वाला स्पोरेंजियम दिख रहा है आपको, ये बस्ट हो चुका है, बिकॉज इसके अंदर कोई भी स्पोर्स आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल खाली दिख रहा है। इसका मतलब ये स्पोरेंजियम बस्ट हो चुका है, राइट। और सारे के सारे स्पोर्स स्प्रेड हो चुके हैं, राइट। देखते हैं और क्या मिलता है हमें, और नीचे जा सकते हैं। ये देखिए ये वाला एक स्पोरेंजियम है, ये वाला, ये भी क्या हुआ, ये भी आपका बस्ट हो चुका है स्पोरेंजियम, राइट। माइक्रोस्कोप के अंदर स्पोरेंजियम को ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसी वजह से मैं ज़्यादा इसको हिलाना नहीं चाहता हूँ, राइट। ये देखिए ये आपका स्पोरेंजियम है, ये हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, ये हम लोग 10x पे देख रहे हैं। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं इसको शिफ्ट कर लूँगा, इसको मैं 45x में, यहाँ पे 10 लगा हुआ है, यहाँ पे 15 लगा हुआ है, 10 इंटू 15 कितना होता है, 150x में हम राइजोपस को भी देख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 45 इंटू 15 में देखेंगे, मतलब और भी ज्यादा 1000 टाइम्स हो जाएगा। 45 इंटू 15 कितना होता है, हाँ ऑलमोस्ट 650 700 ऐसा कुछ होगा। तो उसमें हम लोग देखिए इसको हम लोग ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, ये कर लिया मैंने, शिफ्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग राइजोपस को 45x में देखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है बहुत बड़ा दिखे हमें, ये बस्ट आउट हो चुका था।
ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके स्पोरेंजियम है 45x में। ये देखिए 45x में कितना क्लियर दिख रहा है ना, दिख रहा है क्लियर। मैंने उसको मार्क करना भूल गया। ये देखिए आ गया आ गया आ गया आ गया, ये देखिए अब ये क्लियर है आपके सामने। ये देखिए अब ये आपको क्लियरली दिख सकते हैं आप, राइट। क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, नीचे वाला जो स्टॉक है उसको हम लोग क्या बोल दिए, उसको हम लोग बोल दिए स्पोरेंजियो 4। उसके वाला ऊपर वाला जो गोल पार्ट है उसके लिए स्पोरेंजियम। उसके अंदर कितने सारे स्पोर्स दिख रहे हैं। और थोड़ा सा फाइन को एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं मैं। ये देखिए अब ये स्पोर्स बहुत ज्यादा क्लियरली आपको दिख रहा है। आर यू हैप्पी ना। जो हमने पढ़ा आज उसी को हमने क्या हुआ, माइक्रोस्कोप के नीचे हमने देख लिया। अब ये जिंदगी भर आपको याद रह जाएगी। इसी वजह से मैंने इस स्लाइड को इसी तरह मैनेज किया कि ताकि आपको ये स्पोरेंजियोस्पोर को दिखा सकूं, राइट। क्लियर है, स्पोर्स दिख रहे हैं आपको, सब कुछ दिख रहा है आपको, राइट। सब कुछ आपको दिख रहा है एकदम बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। और ये जो सारे आपके डंडी डंडी जैसा दिख रहा है ये सारे के सारे क्या है, माइसिलियम। ये देखिए स्पोर्स जो है बस्ट कर चुका है और सारे स्पोर निकल चुके हैं, राइट। ये भी एक स्पोरेंजियम है, देखिए ये भी एक स्पोरेंजियम है। लेकिन सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा स्पोरेंजियम आपको कहाँ दिखा, यहाँ दिखा, ये वाला बहुत बढ़िया। कल से मैं इसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था और फाइनली मिल गया मुझे। चलो तो यहाँ रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एनसीईआरटी निकालेंगे। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। आज हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का निकालेंगे, एनसीईआरटी से मार्क करेंगे, राइट। फिर कल हम लोग मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी है उसको निकाल लिया होगा। तो सबसे पहले मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आज पहली बार माइक्रोस्कोप के नीचे राइजोपस को देख को आपको कैसा लगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ। अच्छा लगा तो कितना अच्छा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि इस पूरे स्लाइड को मैनेज करने में मुझे बहुत ज़्यादा मैनेज मतलब उतना नहीं बट मैनेज करना पड़ा मुझे स्लाइड को। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इस माइक्रोस्कोप के नीचे आपने जो स्ट्रक्चर देखा तो आपको कैसा लगा, राइट। तो उससे मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा मुझे, राइट। सो उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं आज के एनसीईआरटी को मार्क करना। सभी एनसीईआरटी के सभी पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन फिर भी एक बार एनसीईआरटी को हम लोग देख लेते हैं। तो पहले बताया गया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, थ्रू कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। एक और स्पोर हमने पढ़ा दैट इज क्लामाइडोस्पोर। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, थ्रू स्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, जिसको बारे में हम लोग डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। और ये सारे स्पोर्स कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, राइट। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 फेज है, एक प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी, थर्ड है मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, 2 हैप्लॉइड सेल ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स जो है फ्यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये फ्यूज करते हैं और इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल बना देते हैं। और कुछ इसमें क्या होता है फंजाई में, जैसे एस्कोमाइटिस, बेसिडियोमाइसिस में क्या होता है, एक स्टेज देखा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज, दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल, n+n कंडीशन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाइकैरियन बोलते हैं। और इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकैरियो फेज बोलते हैं। और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होता है इसी में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। और रिडक्शन डिवीजन की वजह से क्या होता है, जो हैप्लॉइड स्पोर्स है वो फॉर्म करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फंजाई, राइट। और एस्कोस्पोर्स, बैक्टीरियोस्पोर्स और स्पोर्स को जब हम लोग ये फाइकोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज पढ़ेंगे तब इन डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।